ओम नमः शिवाय। विदुर जी ने पूछा, हे महाराज, बिना अपराध ही सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर क्यों त्याग दिया? क्या महादेव जी से दक्ष की कोई शत्रुता थी? यह जामाता और ससुर में विरोध कैसा? मैत्रेय जी बोले, हे साधु, प्राचीन समय में जब प्रजापति लोग यज्ञ किया करते थे तब उसमें महर्षि वशिष्ठ और अग्नि आदि सभी देवता उपस्थित हुआ करते थे। तब एक समय जब सभी देवता ब्रह्म सभा में बैठे थे और उनके तेज से सारी सभा प्रकाशित हो रही थी, उसी समय वहाँ दक्ष जी जा पहुँचे। इनमें बड़ा तेज था। सभी लोगों ने उठकर दक्ष जी के प्रति सम्मान प्रकट किया, परंतु वहीं पर ब्रह्मा जी तथा महादेव जी बैठे ही रह गए। सब देवताओं ने दक्ष जी की पूजा की। जब दक्ष जी ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गए तो उस समय भी महादेव जी दक्ष जी से कुछ नहीं बोले और ना तो उनका आदर ही किए। तब दक्ष जी अपना ऐसा अपमान देखकर उनसे रुष्ट हो गए और अपने नेत्रों को टेढ़ा कर तथा कुपित हो शिव जी से बोले, देखो महादेव, तुम बड़े ही असाध्य हो, तुम में जरा भी श्रेष्ठता नहीं है। भला तुम्हारे जैसे निर्लज्ज से लोकपालों का क्या उपकार हो सकता है? मैं इस अशिष्ट अभिमानी महादेव को श्राप देता हूँ कि इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में इसको देवतुल्य भाग प्राप्त ना हो। यह कहकर दक्ष जी क्रोध से पैर पटकते हुए यज्ञ स्थल से चले गए। शिव जी ने उनकी बातों का कोई भी प्रतिकार नहीं किया और वे निश्चल भाव से अपनी जगह पर बैठे रहे। दक्ष के इस श्राप को सुनकर शिव के अनुयायी नंदीश्वर कांप उठे और यह श्राप दे दिया कि दक्ष और इसके दुर्वचनों के समर्थकों को शरीर जीवन का आनंद प्राप्त ना हो सकेगा और कर्म कांड में पड़कर सर्वदा कष्ट पाते रहेंगे। जब नंदी ने इस प्रकार दक्ष के साथ के सभी ब्राह्मणों को स्थापित कर दिया, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगु जी जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे परम क्रुद्ध होकर शिव जी के भक्तों को यह ब्रह्म दंड रूपी श्राप दिया कि जो शिव के भक्त और अनुगामी होंगे वे शास्त्रों के प्रतिकूल पाखंडी कह लावेंगे। यह सुनकर शिव जी उदासीन होकर वहाँ से उठकर चल दिए। पश्चात उस विष्णु यज्ञ को पूरा कर सब ऋषि और देवता वहाँ से उठकर प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके चले दिए। पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा करने वाली सती को नीति युक्त शंकर जी को मना करना। मैत्रेय जी कहते हैं, इस कारण ससुर और जामात्र में दक्ष और महादेव जी में बहुत दिनों तक बैर पड़ा ही रह गया। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों को स्वामी बना दिया, तब दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने सबसे उत्तम रूप में किंतु अभिमान सहित अपना एक ऐसा वाजपेय यज्ञ करने का आयोजन कराया कि जिसमें सब ब्रह्मर्षियों का तिरस्कार हो जावे। यज्ञ आरंभ हुआ और बहुत से ऋषि मुनि देवता और पिता उसमें आने लगे। तब उसी समय एक दिन जब शिव और सती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे कि सती ने आकाश मार्ग में बहुत से श्वेत विमानों को जाते हुए देखा और उन्होंने किन्नरों तथा उनकी नारियों से दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ की चर्चा भी सुनी। तब सती की भी अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा हुई और अत्यंत विनीत भाव से वह शिव जी से बोली, हे महादेव जी, मैंने सुना है कि पिता के यहाँ एक महान यज्ञ हो रहा है जिसमें उपस्थित होने के लिए आकाश मार्ग से अपने विमानों में पत्नियों सहित बैठे हुए देवगण जा रहे हैं। यदि आप आज्ञा देते तो पिता के घर मैं इस अवसर पर जाकर अपनी बहनों तथा संबंधियों से मिल आती। आप दया करके मेरे इस प्रार्थना को स्वीकार करें। पति के उत्सुकता भरे शब्दों को सुनकर जहाँ एक और शिव जी भ्रम रहित हुए, वहीं उनको दक्ष द्वारा कहे हुए कटवचनों का भी स्मरण हो आया। उन्होंने संयत वाणी में पति से कहा, मैं यह जानता हूँ कि परम वैभवशाली तुम्हारे पिता का तुम पर अगाध प्रेम है, किंतु मेरी अर्धांगिनी होने के नाते
तुमको वहाँ सम्मान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं। संभव है कि इसमें तुमको शंका हो और तुम यह कहो कि जब मेरे यज्ञ के अवसर पर तुम्हारे पिता दक्ष जी आए थे, तब उनके सम्मान में मैं क्यों नहीं उठ खड़ा हुआ, जो लोकाचार के सर्वथा ही विरुद्ध है। परंतु ज्ञानी सांसारिकता से दूर रहते हैं और कभी-कभी उन्हें इसकी गम नहीं रहती। फिर मैं तो सर्वथा ही इंद्रियातीत अंतःकरण का उपासक हूँ। तब प्रजापति दक्ष जैसे सांसारिक प्राणियों के मानापमान की बात मैं कैसे सोच सकता था। दक्ष जो इसी कारण मुझसे असंतुष्ट हो गए और तब से अब तक मुझे बुरा ही समझते हैं, और इसी कारण उन्होंने हमारे ही बैर से तुमको भी भुला दिया है और यज्ञ में नहीं बुलाया। तब वहाँ जाने पर यज्ञ में तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इसकी मुझे आशा नहीं है। यदि तुम हमारा वचन ना मानकर उनके घर जाओगी तो निश्चय है कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। प्रतिष्ठित का अपने बंधुओं में अनादर उसकी मृत्यु के समान है।